हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल या आप बोल सकते हो कंप्लीट इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन पार्ट्स है उसकी एप्लीकेशन क्या है, आई मीन एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मैंने बताया था कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करना। तो वही आज पढ़ेंगे कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इससे पहले बात करते हैं इसके वेटेज की। तो अगर वेटेज की मैं बात करूं तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और इतना टफ टॉपिक भी नहीं है। थ्योरी के नाम पे 2 या 3 कॉन्सेप्ट हैं पूरे ही। ठीक है, वो रिवाइज करेंगे। यहाँ पे आपको केवल ग्राफ का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें पता है, यू कैन इजिली सॉल्व दिस एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो आपसे पूछेगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में या वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, या फिर अगर 2 कर्व देता है डिफरेंट डिफरेंट तो उनके बीच में जो एरिया बनेगा वो पूछेगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे जो सिंपल कर्व है, मींस एक ही कर्व अपने पास में, उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव दिस फंक्शन, ओके, y इक्वल टू एफ एक्स, और वो बोल रहा है कि इसका एरिया फाइंड करना है x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ओके, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी और x एक्सिस के बीच में, मीन्स इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड दिस रीजन। ठीक है ना, ये रीजन फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करने, इंटीग्रेशन की हेल्प से a टू b। देखिए, जब भी ऐसा सीन होगा तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पे ना 2 टाइप की स्ट्रिप बनती है, एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। तो जब भी वर्टिकल स्ट्रिप आप बना रहे हो यहां पे, तो जो इंटीग्रेशन है वो dx के रेस्पेक्ट में चलेगा। बात समझ में आ रही है? 2 स्ट्रिप बनेगी, दोनों के डिस्कस करेंगे। जब वर्टिकल की बात कर रहा हूं तो एरिया चलेगा, जो इंटीग्रेशन करना है वो dx के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे जो फंक्शन मैं लिखूंगा, अगर dx के रेस्पेक्ट में है तो फंक्शन x का होना चाहिए dx, दैट विल बी हियर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो पहली चीज कि आप कौन से स्ट्रिप से जा रहे हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में हमेशा dx चलेगा तो फंक्शन x का लेना पड़ेगा। ओके, हॉरिजॉन्टल में dy चलेगा तो वहां फंक्शन y का लेना पड़ेगा, क्योंकि y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना। तो पहला केस ये होता है अपना कि जब एक सिंपल कर्व हो और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया फाइंड करना हो, वी कैन फाइंड लाइक दैट। अगर यही कोई ऐसा कर्व कुछ इस फॉर्म में गिवन हो, ठीक है, लेट्स सपोज दिस वन, और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया फाइंड करना हो इस बार, जैसे गिवन है y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी, तो y एक्स के रेस्पेक्ट में एरिया फाइंड करना हो, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। और यहां पे फंक्शन आपको गिवन है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो यहां पे एरिया कैसे लिखेंगे, C2D, और यहां पे जो स्ट्रिप बनाएंगे हम, वो स्ट्रिप बनेंगी यहां पे हॉरिजॉन्टल वन। तो जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो ये चलेगा dy के रेस्पेक्ट में। ठीक है, याद रखना। तो dy में तो यहाँ फंक्शन होना चाहिए y का, तभी dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दैट विल बी फ्रॉम c टू d f y dy, ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली फ्रॉम y इक्वल टू c टू d। ठीक है, तो y x के रेस्पेक्ट में ये एरिया लिखेंगे, x x के रेस्पेक्ट में अभी बताया मैंने ऐसे लिखेंगे, फंक्शन x विथ dx, यहाँ पे फंक्शन ऑफ y विथ dy। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड केस आता है कि ये तो अपन ने दोनों केस डिस्कस किए जब एरिया या अपना जो फंक्शन था वो एक्स एक्सिस से अब वो था। अगर ऐसा केस आ जाए कि जो आपका कर्व है वो टोटली एक्स एक्सिस से नीचे हो और फिर आपको x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी में एरिया फाइंड करना पड़े, तो देखिए एरिया तो वही होगा जो वहां से फाइंड किया था, बट याद रखना एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता तो इस वाले एरिया को पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एरिया इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई करके इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, दैट विल बी एरिया। सो हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस से नीचे जब भी एरिया फाइंड कर रहे हैं तो उसको भी मोड के साथ लेंगे, मीन्स उसकी पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे हमेशा। ठीक है,
अब इसमें नेक्स्ट आता है कि कर्व और लाइन, इनके बीच में एरिया कैसे फाइंड करें। ठीक है, देखिए यहां पे एक तो है कि टोटली नीचे बन जाए, इसमें चलो एक केस और बता देता हूं मैं आपको। अगर एक्स एक्सिस से अबोव भी है एरिया और बिलो भी है एरिया, ऐसी कंडीशन मिले x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी और किसी पर्टिकुलर सी पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ये एरिया चलेगा इस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, एक्स एक्स से ऊपर है तो ऐसे कैसे, प्लस एक्स एक्सिस से बिलो है तो इसका मोड ले लेंगे, कहां से, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, दैट विल बी टोटल रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो याद रखना अगर ऐसा केस आए तो जो बिलो वाला है उसको पॉजिटिव, इतना याद रखिए एक्स एक्स से नीचे वाले एरिया को मोड के साथ लेना हमेशा। ठीक है, अब चलते हैं लाइन और कर्व। लेट्स सपोज वी हैव एनी कर्व लाइक दैट एंड द लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद दिस। ठीक है, और यहां पे एरिया फाइंड करना है, तो ऐसे केस में कैसे एरिया फाइंड करेंगे। ये पॉइंट गिवन है x इक्वल टू ए और ये पॉइंट गिवन है x इक्वल टू बी। मैं यहाँ पे सारे केसेस डिस्कस कर रहा हूँ ओनली विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये सेम केसेस बन सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस ऑल्सो। ओके, तो वहां पे dy और fy ले लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इन बिटवीन दिस लाइन लेट्स से वी हैव फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एंड लेट्स से वी हैव लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इन दोनों के बीच में जो एरिया है इनडायरेक्टली वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर रीजन। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इस पर्टिकुलर लाइन है, इस लाइन का इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये जो फंक्शन है एफ एक्स उसका और एक्स एक्सिस के वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें लाइन का और एक्स एक्सिस से टोटल एरिया में तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा नहीं मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई ऑफ लाइन मीन्स एम एक्स प्लस सी माइनस फंक्शन एफ एक्स, इसको टोटल इंटीग्रेट करना है इस पर्टिकुलर लिमिट में। ठीक है, आप सेपरेटली भी लिख सकते हो इसको, सेपरेटली कैसे लिखोगे, ये लाइन का एरिया फाइंड कर लीजिए माइनस फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, लाइन का ए टू बी में एक्स एक्स के साथ टोटल एरिया, इस कर्व का ए टू बी में एक्स एक्स के साथ टोटल एरिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो रिक्वायर्ड मिल जाएगा। सेम कंडीशन चलती है अगर दो फंक्शन से बाउंडेड एरिया पूछे, वो ही एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगर दो फंक्शन ऐसे हो तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ में आया लाइन का और कर्व का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व पूछे, ओके एरिया पूछ रहा है बिटवीन टू कर्व, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पे भी कुछ कंडीशन चलती हैं। ठीक है, वो क्या कंडीशन है देखिएगा, अगर आपके कर्व नॉन इंटरसेक्टिंग हो उस पर्टिकुलर रीजन x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी में, पहला केस। ओके, और कर्व गिवन हो y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला एरिया है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, ये कैसे लिखेंगे, दैट एरिया विल बी इक्वल टू ए टू बी जो अबोव वाला है माइनस बिलो कर्व इसका dx। अगर सेम कंडीशन एक्स एक्सिस से बिलो बन रही है तो इसका मोड ले लेंगे। ठीक है, अगर दोनों कर्व इंटरसेक्टिंग कर रहे हो तो मीन्स अगर ये वाला केस हो कर्व आर इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर लेट्स से ए एंड बी, तो भी सेम कंडीशन चलेगी। ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है और ये y इक्वल टू जी एक्स, तो सेम एरिया विल बी ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एरिया बिटवीन टू कर्व एफ एक्स माइनस जी एक्स, अबो माइनस बिलो, इसका सब्ट्रैक्शन, ये एक्स एक्सिस से नीचे है तो मोड ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, उनमें डिफरेंट केसेस में कैसे एरिया फाइंड करेंगे, इजी है। जब भी दो फंक्शन हो पता नहीं कौन सा अबो बिलो है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स करके मोड ले लीजिए। अगर इसको मैं जी एक्स माइनस एफ एक्स कर दूं तो ये नेगेटिव बनेगा ना, और एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो जब पर्टिकुलर केस पता नहीं चल रहा हो तो एफ एक्स माइनस जी एक्स के साथ में मोड ले लीजिए, यू विल गेट सेम आंसर। ठीक है, अब यहां पे देखिए कई बार तो क्या होता है कि कर्व इजी होता है
जो अपना नॉन होता है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, कुछ पैराबोला, सर्कल, इलिप्स आ गया, तो वी कैन फाइंड एरिया इजीली। बट कई बार कुछ ऐसा कर्व मिल जाता है जिसका डायग्राम पता नहीं होता है, ओके, उसका ग्राफ पता नहीं होता है, तो सबसे पहले वो कर्व बनाना पड़ेगा। ओके, सो कर्व ट्रेसिंग के कुछ मैं आपको टूल्स बता देता हूं जो बार बार काम में आएंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है सिमेट्रिकल, ओके, और आप बोल सकते हो सिमेट्रिसिटी। सबसे पहले पता लगाइए कि गिवन कर्व किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस के, या दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में, या वाई इक्वल टू एक्स लाइन के। इसके टूल्स क्या क्या है? अगर x की जितनी भी पावर हैं वो सारी इवन है, अगर गिवन कर्व में, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में x की जितनी भी पावर हैं वो सारी पावर इवन है, तो गिवन कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा किसके रेस्पेक्ट में? दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। जब x की सारी पावर इवन है तो वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। सेकेंड, अगर y की सारी पावर इवन है, ओके, मैं यहां पे एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूं, ओके, x की एक्सपोनेंट इवन है, सिमिलरली y की जो एक्सपोनेंट है अगर जितनी भी y है उन सब की इवन है तो वो सिमेट्रिकल होगा x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, थर्ड केस चलता है यहां पे, अगर बोथ x और y की जो पावर हैं वो इवन है, बोथ एंड x and y having even powers, that time it will be symmetrical about the both the axis, okay, x axis and y axis both। ठीक है, जैसे मैं यहां पे आपको एग्जांपल दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पे अगर मैं बोलूं आपको x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां पे कोई सर्किल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे x और y की दोनों पावर इवन है तो दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है सर्कल। ये पैराबोला देखिए वाई स्क्वायर ओपनिंग अपवर्ड, तो ये x की पावर इवन है तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल, y की पावर इवन है तो x एक्सिस के सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिसिटी पता चली कि ये चीज चेक करनी है और फिर पता लगा लेंगे कि इधर लेफ्ट में जो ग्राफ बनेगा वही राइट में बनेगा या अबो जो ग्राफ बनेगा वही बिलो बनेगा। ठीक है, इसमें एक चलता है y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर x और y को इंटरचेंज कर दे, गिवन कर्व में x और y को इंटरचेंज कर दे और जो कर्व है वो सेम रहे, जो इक्वेशन है इफ दैट विल बी सेम विल से द गिवन लाइन इज सिमेट्रिकल अबाउट द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। अगर x और y को इंटरचेंज करने के बाद में अगर जो इक्वेशन है वो सेम रहे सो दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। इसका भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट आता है, चलो सिमेट्रिसिटी तो पता चल गई, इसके बाद में आपको क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ में वो जो पर्टिकुलर कर्व है वो किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट में मिल जाएंगे, तो सिमेट्रिसिटी मिल गई, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इसके बाद में आप चेक कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या किस पर्टिकुलर इंटरवल में गिवन फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसके हिसाब से भी पता लगा सकते हैं, या मैक्सिमम मिनिमा पे भी जा सकते हो कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में कहाँ मैक्सिमम मिलेगी तो कर्व कैसा बनेगा, मिनिमा के लिए कर्व कैसा बनेगा। ठीक है, और द लास्ट, अगर कर्व इन्फिनिटी के लिए जा रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में नहीं है तो x इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करने पे y की वैल्यू क्या होगी ये पता लगा लीजिए। अगर इतनी सारी चीजें आप पता लगा सकते हो तो रफली आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो उस कर्व को, और अगर कर्व मिल गया तो एरिया फाइंड करना बहुत इजी होता है। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको जल्दी से। लेट्स से वी हैव 4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कोई कर्व है, इसको ट्रेस करना है कि इसका रफली ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले देखिए x की पावर इवन है, ठीक है, y की पावर भी इवन है, तो ये बोथ दी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, इसका रफली डायग्राम आपको बनाना है, बोथ एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा, मींस जो कर्व यहां होगा वही यहां होगा, जो अबो होगा वही बिलो होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चेक करते हैं, ये एक्स एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट करेगा, तो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करने के लिए y को 0 पुट कर दीजिए, तो y को 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0, और यहां से मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2।
मीन्स 0 पे +2 पे और -2 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो चलो ये वाला ग्राफ बना लेते हैं, सेम ग्राफ इधर बन जाएगा अपने आप क्योंकि सिमेट्री है ना, और इसमें भी ऊपर वाला ग्राफ बना लेते हैं, बिलो वाला अपने आप बन जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो सिमेट्री है। तो इतना पता चल गया। अब कहीं ये y पे इंटरसेक्ट करेगा तो y पे इंटरसेक्ट करने के लिए x को 0 मिलेगा तो y = 0 ही मिलेगा। मीन्स ओनली ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा, बाकी यहां कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब 0 to 2 में इसका बिहेवियर कैसा होगा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसका पता लगाइए। ठीक है, उसके लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये बनेगा 8y y1 = देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x² - x⁴। ठीक है, तो ये बन गया 8x - 4x³ तो y1 मिला 8x - 4x³ डिवाइडेड बाई 8y। अगर मैं इसको 0 करता हूं तो यहां से x की क्या वैल्यू मिलेगी, एक तो x 0 मिल गया, ठीक है, और x 0 मिल गया, और अगर यहां से मैं कॉमन लेता हूं सो दैट विल बी 4x, तो x² - 2 तो ±√2 मिल गया। ठीक है ना, आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, x 0 सेटिस्फाई कर रहा है और √2 भी सेटिस्फाई करेगा, ±√2। तो ये वाले पॉइंट हैं जिनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इनसे आगे या पीछे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग कैसे, वो साइन से पता लगाएंगे, f' के साइन से। तो देखिए पॉइंट मिले मेरे को 0, √2 -√2, और कहां तक जाना है 2 तक, और यहां जाना है -2 तक ही। ठीक है, ओके, फंक्शन के बारे में पता लगाना है। तो यहां पे देखिए अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो ये कांस्टेंट माइनस अल्फा फॉर्म बन रही, तो वेवी कर्व से ये स्टार्ट होगा माइनस से, माइनस प्लस माइनस प्लस। सो मेरे को एक बार 0 से आगे वाला देखना है, 0 से √2 तक ये पॉजिटिव है f' मीन्स इंक्रीजिंग होगा, और फिर 2 तक वापस डिक्रीजिंग, मीन्स 0 से √2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। यही मिला ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। अब सिमेट्री से फटाफट पूरा कर्व बना सकते हैं, ये बन गया ऐसे, सेम कर्व बनेगा इधर, ये आपका कर्व होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो कई बार समझ में नहीं आता तो क्विकली रफली अपन बना सकते हैं ये कर्व। बात समझ में आई। चलो इसमें मैं लास्ट टॉपिक करके फिनिश करता हूं चैप्टर को। कुछ स्टैंडर्ड एरियाज हैं, उनको याद रखना, डायरेक्टली कई बार काम में आते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं सर्कल की, तो सर्कल का एरिया सबको पता होगा, दैट विल बी πr² एंड रेडियस विल बी r। अगर मैं इलिप्स की बात करूं, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इलिप्स, दैट विल बी πab, जहां a और b क्या है आपको पता है, सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, अगर अपने पास में ये दो पैराबोला हो, y² = 4ax एंड x² = 4by, ठीक है, अगर ये दोनों पैराबोलाज हों तो इनसे जो एरिया बनेगा, इनसे बाउंडेड एरिया विल बी 16/3 AB। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहीं पे काम में आ सकता है, 16/3 AB याद रखना। अगर अपने पास में फंक्शन हो y = log x टू द बेस e, इसका x = 0 और y = 0 में के साथ एरिया फाइंड करना हो, सो दैट विल बी ऑलवेज एरिया विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, याद रखना, x एक्सिस y एक्सिस और log x, तो एरिया विल बी 1। अगर मैं बात करूं यहीं पे sin x या फिर cos x, इनका एक लूप जो बनता है, एक लूप मीन्स पाई इंटरवल में जो एरिया होता है वो हमेशा होता है 2 स्क्वायर यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, कई बार डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बन जाता है। जो एक लूप होता है पर्टिकुलर, चाहे साइन की बात करें या कॉस की बात करें, इस एक लूप का एरिया 0 to π ये हमेशा 2 यूनिट होता है। ठीक है, तो इसको अगर π/2 तक डिवाइड कर दें तो 1 यूनिट होगा। ऐसे ही अगर ये बिलो वाला लूप आएगा तो फिर भी से इसका 2 हो जाएगा, तो 0 to 2π टोटल एरिया होगा 4, 2 + 2। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एरियाज हैं, इनको याद रखना, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ये सब था एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इनको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके PYQ लेके। ओके, हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है।
ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो एनकेसी सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।